आप देख रहे हैं श्रीहरि न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, ऐसे ही आज एक प्रेडिक्शन और लाए हैं जो हमारी सच हुई है। ये प्रेडिक्शन हमने किया था 6 अक्टूबर 2020 को। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें हमने बोला था, हमने विजन में देखा कि पहले एक वैक्सीन बनाई गई। आपको पता है वैक्सीन बनने वाली थी, तो हमें विजन में नजर आया था कि पहले एक वैक्सीन बनाई गई, उससे ज़्यादा असर नहीं हुआ। क्योंकि पहले वैक्सीन बनाई गई उससे असर नहीं होगा, ये हमने साफ शब्दों में लिखा। और फिर उस वैक्सीन को अपडेट किया गया। फिर उस पहले वैक्सीन बनाई गई उसमें असर नहीं होगा, फिर उसे अपडेट किया जाएगा और फिर सफल रहेगी। और उससे आगे बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ लेना। इसमें बहुत कुछ है। ये आधी भविष्यवाणी है। ये अभी इतनी भविष्यवाणी हमारी सही हुई है। ये जो पहली वैक्सीन बनी है, अभी जो वैक्सीन बनी है, ये सफल नहीं रही है और अभी अपडेट होगी तब सफल रहेगी। या जो हमने जो लिखा है वो हमारी भविष्यवाणी जितनी सच होती है, ये तो हम फ्यूचर में बताएंगे। अभी आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सब कुछ। तो हमारी भविष्यवाणी कैसे सच हुई हम ये बताते हैं अब आपको। देखो, हमने ये बोला था कि वैक्सीन बनाई गई सबसे पहले और ये असरदार नहीं हुई। देखिए, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लाई गई, उन्हें कोरोना था। तो जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें वैक्सीन लाई गई और उन्हें फिर दोबारा कोरोना हो गया। वैक्सीन लाने के बावजूद उन्हें दोबारा कोरोना हो गया, तो वैक्सीन असफल रही। पहली न्यूज़ तो ये है जो पीछे चल रही है। और दूसरी न्यूज़ फिर आई है जो ट्रायल, पहले आपको पता है आम इंसानों बाद में लाई जाती है, पहले ट्रायल किया जाता है। ट्रायल में सफल रही थी इनकी, फिर उन्हें आम इंसानों को लगाया। जब आम इंसानों को लगाया तो जिन्हें पहले से एलर्जी थी, किसी बात की ऐसे एलर्जी होती है, जो एलर्जी थी तो उन्हें वैक्सीन लगाया गया तो उन्हें फेस पे पैरालाइज हो गया, तो उन पे सफल नहीं रही वैक्सीन। तो ये अब अपडेट किया जाएगा वैक्सीन। तो उन्होंने बोला है कि हम अपडेट करेंगे क्योंकि उन पे सफल नहीं रहा। तो जैसे हमने बोला था कि हमारी प्रेडिक्शन सही रही कि पहले वैक्सीन बनाई जाएगी वो असफल रहेगी और देखिए असफल रही और अब अपडेट किया जाएगा इसका। ये हमारी प्रेडिक्शन सच रही और जो आगे की प्रेडिक्शन है वो आगे सच हो जाएगी। तो हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, हमारी प्रेडिक्शन भी सच हुई। आगे आपको ऑडियो मिल जाएगा जो पीछे चल रहा है इस न्यूज़ का, ये आपको ऑडियो मिल जाएगा। हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, ये हमें ईश्वर बताते हैं विजन के द्वारा या ध्यान के द्वारा हमें ईश्वर बताते हैं। ऐसे ही हमें आपका पास्ट और फ्यूचर पता रहता है। हमें ईश्वर बता देते हैं ध्यान और विजन के द्वारा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको अपना पास्ट या फ्यूचर जानना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे चार्जेस होते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। एक बार और नंबर बता देता हूँ, 8630540046। एक बार और बता देता हूँ कि हमारे अलावा आप जितने भी जोशी की बात जाते हैं वो नहीं बता सकते आपका फ्यूचर। वो चीज़ें वो कुंडली से बताते हैं। कुंडली से फ्यूचर नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये फ्यूचर आपके कर्मों जैसे आप चलते रहते हैं, आप कर्मों से फ्यूचर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। और कुंडली से कोई फ्यूचर नहीं बता सकता और ईश्वर ही जानते हैं फ्यूचर और हम ईश्वर से पूछते हैं आपको बताते हैं। तो एकदम परफेक्ट है। कुंडली से बताया जा सकता है लेकिन 40% ही सही होता है, 100% नहीं होता है। हम 100% आपका फ्यूचर सही बताते हैं। शुक्रिया। कोरोना काल में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो गया है। अनिल विज ने बीते 20 नवंबर को ट्रायल के तौर पर कोरोना का टीका लगवाया था, लेकिन बावजूद इसके उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अनिल विज ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूँ। मैं सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट में भर्ती हूँ। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी कोरोना जांच कराएं। अनिल विज उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल राउंड में डोज ली थी। यूके में कोरोना की वैक्सीन लगनी क्या शुरू हुई, कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। इसे देखते हुए कहा गया है कि जिनको पहले से कोई एलर्जी रही है वो अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाने से बचें। अमेरिका में इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान भी कुछ लोगों में रिएक्शन देखे गए हैं। यूके में दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन आम लोगों को लगाने का काम शुरू किया गया है।
इस वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद ब्रिटेन के 2 स्वास्थ्य कर्मियों ने एलर्जी की शिकायत की। उनका ब्लड प्रेशर गिरने लगा, स्किन पर रैश होने लगे, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। दोनों स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज किया गया। खबरों के मुताबिक दोनों की हालत अब स्टेबल है। इस बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि दोनों स्वास्थ्यकर्मी पहले से एलर्जी के मरीज रहे हैं। इमरजेंसी के लिए अपने पास हमेशा एड्रेनलिन के इंजेक्शन रखते थे। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन का ऐसा रिएक्शन ट्रायल के समय सामने नहीं आया था। यूके के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी कि MHRA की प्रमुख डॉक्टर जून रैन ने इस बारे में यूके की संसदीय कमेटी को बताया, वैक्सीन के ट्रायल के समय हमें पता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब हमारे सामने केस हैं और पूरी आबादी है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। BBC के अनुसार MHRA ने यह भी कहा है कि अभी वैक्सीन न लगवाने के निर्देश उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्हें किसी भी खाने की चीज, दवा या वैक्सीन से एलर्जी होती है। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के ट्रायल के दौरान बेल्स पाल्सी के मामले सामने आए हैं। बेल्स पाल्सी यानी चेहरे पर लकवा मार जाना। इसमें चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां झूल जाती हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।